सबसे पहले चलते जरा गौतम गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। गौतम गंभीर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बोला है और किस तरह से चीजें जो हैं वो सामने रखी हैं। क्या अगर आप बात करें गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस, गौतम गंभीर ऑन इंडिया चांसेस फॉर WTC फाइनल, very optimistic and we are always optimistic till you have the opportunity to qualify for the WTC final। ये तब बोला जाता है जब आपको पता होता है कि आपकी टीम ने बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस दी होती है। We are always optimistic because we know the kind of quality we have, the kind of talent we have। I don't think there is any reason not to believe that we can not win the world test win sir qualify तो कर जाओ आप, win world test championship, and that is what not only me but everyone sitting in that dressing room believes in। भाई मुझे नहीं पता निशान जी की इतना बिलीव आ कहां से रहा है, इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है। यार मैं सच बताऊंगा, अभी इंडिया से ज्यादा चांसेस ऑन पेपर ना श्रीलंका के हैं क्वालिफाई करने के। यार आपको अगले कितने टेस्ट में 9 में से 7 मैच जीते हैं, जिसमें से आपको न्यूजीलैंड में 2 खेलने हैं, 2 श्रीलंका में खेलने हैं। श्रीलंका भी घर पे नहीं हारता। और ऑस्ट्रेलिया इन इंडिया भाई कभी भी नहीं हुआ कि व्हाइट वॉश हो रहे हैं। पिछले 2 टॉर्स पे आके वो 1 मैच तो पक्का जीतते हैं, और जैसी अभी आपकी टीम है शायद वो सीरीज भी जीत सकते हैं। हम तो इस बारे में बात भी करें कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया को हरा सकता है। मुझे तो ऑस्ट्रेलिया लग रहा है कि स्टीव स्मिथ बोलते हैं भाई इंडिया में सीरीज नहीं जीती, बस वही एक रह गया उनके करियर में। और ये कह रहे हैं कि देखिए आप क्वालिफिकेशन को लेके ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं कि भाई हम 7 मैच जीतने का दम रखते हैं, हम कोशिश करेंगे, बट वी कैन विन द फाइनल इज अ टू बिग स्टेटमेंट टू मेक। ऑप्टिमिज्म में और भाई अगर 9 में से 5 भी जीतने यार ये कैसी बात है यार, 7 जीतने भाई आपको ऑप्टिमिस्टिक होना नहीं कहते। 9 में 7 में से 5 तो ऑस्ट्रेलिया के सामने खेलने हैं। पहले घर पे सीरीज तो जीत जाओ। मैं वही तो कह रहा हूँ, ऑप्टिमिज्म नहीं है ये ड्रीम है। ऑप्टिमिज्म होता है जिसमें प्रैक्टिकल चीजें हो सकती हैं, ये तो ड्रीम है। वही तो मैं कह रहा हूँ, श्रीलंका न्यूजीलैंड श्रीलंका में मत हार जाना। 1-1 हो सकता है भाई, वो श्रीलंका घर में है ना, श्रीलंका के 1-1 हो सकता है। वो स्पिन खेल लोगे आप। बहुत ज्यादा तमाशे हो रहे हैं भाई, बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं, हो कुछ रहा है नहीं टीम से, बड़ी बड़ी बातें तो खैर। ऑन गिविंग चांसेस टू साई, honestly Sai hasn't got a fair chance। He's only played a handful of test match and he started his test career in England, which we all know is not the easiest place, and he has had a phenomenal run in the IPL as well, and we have got to give him a fair chance। I still believe that he hasn't got a fair chance। अच्छा यहाँ पे आदित्य जी अगर बात करें, आपका 2 बंदे जो हैं वो आपका कंटेंशन पे 1 नंबर 3, एक जो कि साइंस नेशन लगातार खेल रहे हैं, और एक देवदत्त पडिक्कल। देवदत्त पडिक्कल का डोमेस्टिक सीजन बहुत एक्सीलेंट गया, IPL बहुत अच्छा गया। उससे पहले अगर आप बात करेंगे उन्होंने रेड बॉल में भी डोमेस्टिक बड़ा अच्छा किया है, और साई से तो बेटर ही किया है अगर आप बात करोगे रेड बॉल के अंदर, डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर। लेकिन स्टिल साई को एक प्रेफरेंस ऊपर दी जा रही है। क्या आपको लगता है साई के साथ और ज्यादा चांस इसको देना इनका सही डिसीजन है, या फिर DDP का चांस बनता था यहाँ पे नंबर 3 पे फॉर इंडियन टेस्ट क्रिकेट इन दिस अफगानिस्तान सीरीज? एटलीस्ट अफगानिस्तान सीरीज में आप मौका देख सकते हैं आप, क्योंकि अफगानिस्तान सीरीज एक तरीके से आप टेस्ट कर सकते हैं आप उनको वहाँ पे। आप साई के लिए भी उनके मैचेस आप उनको सेव कर सकते थे। यहाँ पे देवदत्त पडिक्कल को अगर आप मौका देते, शायद से कुछ अलग चीजें आप ट्राई कर सकते हो, नए कॉम्बिनेशंस के साथ आप जा सकते हो। तो मेरे हिसाब से शायद मौका दे सकते थे आप देवदत्त पडिक्कल को, क्योंकि उन्होंने अच्छा भी परफॉर्म करा RCB के लिए और काफी तेज रन बना रहे हैं। तो शायद से कुछ वो बैस बॉल वाली हिटिंग नहीं, मेरे को लग रहा है साई इनको ज्यादा प्यारा है क्योंकि वो जीटी का भी तो है। खैर लेकिन जहां तक बात है निशान जी, आपको क्या लगता है कि साई सुदर्शन का खिलाने का डिसीजन सही है? DDP को यार मुंह अभी दे देना चाहिए था। मुझे पता है क्या लगता है कि पीपी इन्होंने इंग्लैंड में साई को खिलाया, उसके बाद वेस्ट इंडीज वाली सीरीज में जब उन्हें दिल्ली में 87 करा, फिर ड्रॉप कर दिया। या तो रन करने के बाद वेस्ट इंडीज को साउथ अफ्रीका सीरीज में भी देते ना, बंदे ने अगर रन करे उसको, उसके बाद ड्रॉप करके पता है नंबर 3 किसको खिला दिया? वॉशिंगटन सुंदर को। तो भाई या तो आपको साई को, आप खुद ही कह रहे हैं ना हमने उन्हें मौके नहीं दिए हैं, तो भाई आपकी ही गलती है। अभी तक अगर इस सीरीज में बात हो रही है नंबर 3 की, अगर साउथ अफ्रीका सीरीज में साई खेलता, कोई भी खेलता, परमानेंट हो जाता, बट आपने ट्राई नहीं किया है। अब वही वाली बात है कि DDP का डेब्यू हुआ था 2024 में अंडर रोहित, उसके बाद DDP ड्रॉप रहे। अब साई इस वाले मैनेजमेंट के साथ है, हाँ मुझे याद है धर्मशाला में 50 बनाया था। और साई के साथ ये है कि रन आए नहीं है, और इन्होंने 2-3 मैच खिलाए। अब उसको भी ड्रॉप करेंगे अनफेयर होगा, DDP को खिला के ड्रॉप करेंगे तो भी अनफेयर होगा। अब एक मैच है, दे दो साई को। पता क्या है कि इन्होंने बोला है ही विल गेट बॉल से चांसेस अच्छे खासे अफगानिस्तान सीरीज में। अब DDP ट्राई। अच्छा आप एक बात बताइए, इन्होंने रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल को लेके बोला, कुलदीप यादव को लेके बोला है कि हम सारे स्पिनर्स ट्राई करना चाह रहे थे, तो हम इसीलिए थोड़ा एक चांस सबको दिए जा रहे हैं। तो फिर व्हाई नॉट फॉर विद दिस भाई, व्हाई नॉट विद दिस, व्हाई नॉट दिस अप्रोच विद दिस भाई? आप वहां बोल रहे हो कि आप चांस देना चाहते हो, आप यहाँ बोल रहे हो कि आप एक से रेजिस्ट करना चाह रहे हो। दिस इज ना कि अपने अकॉर्डिंग, अपने बेसिस पे आपने अपनी स्टेटमेंट्स दे दी, आपने अपने डिसीजन ले लिए। क्योंकि मुझे ये बात इस तरह से करनी अच्छी लग रही थी तो मैंने ऐसे कर दी।
वही वाली बात है। यार सिंपल चीज इसमें ये है कि आरसीबी के जो प्लेयर्स हैं वो भी इंडिया नहीं खेल पा रहे हैं। अब उसका रीजन समझ नहीं आ रहा है क्या है। और साई सुदर्शन देखो बहुत अच्छा प्लेयर है, आईपीएल में डीडीपी के रन से तो साई के उससे भी ज्यादा रन है। वो सारी चीजें साई, नथिंग अगेंस्ट साई, बस इट इज जस्ट कि भाई रजत, डीडीपी या फिर आरसीबी का कोई भी प्लेयर होता है ना, तो उसके मामले में ये सारी चीजें आ जाती है कि वी विल ट्राई हिम आफ्टर दैट, ये पहले इसको खिला लेते हैं उसको खिला लेते हैं। और देखिए हर एक कप्तान की चॉइसेस होती है। शायद शुभमन गिल की टीम से खेलते हैं साय और वो इंडिया के कप्तान भी है, तो शायद उनका एक कॉल होगा कि यार मैं इसको ज्यादा जानता हूँ, इसने अच्छा किया है 3-4 साल। दोनों यंगस्टर अच्छे हैं, बट वही है कि इनके प्रेफरेंस साई की तरफ ज्यादा है अकॉर्डिंग टू दैट। खैर आगे आ जाइए, आगे दिखा देते हैं आपको, आगे बता दें क्या एग्जैक्टली आया है और भी सुनने में। लेट्स टॉक अबाउट दैट। ऑन प्लेयर्स मिसिंग आउट अपॉर्चुनिटीज, कह रहे यू कैन ओनली पिक 11 अनफॉर्चुनेटली एंड समथिंग you just have to wait for your opportunity. I have always believed that guys who we are going to play, we'll give them a fair run. If judging players by only 4 or 5 test matches is good enough, then I feel that we will never be able to build something. And now this is double standards of Gautam Gambhir, to be honest. He said, ये गौतम गंभीर की स्टेटमेंट है भाई, ये कोई टैंपर नहीं कर रहा हूँ मैं। उन्होंने बोला है कि अगर सिर्फ 4-5 टेस्ट मैचेस से कि गुड इनफ होते हैं कि हाँ भैया आपको मूव ऑन करना है, तो ऐसे तो हम कुछ बिल्ड ही नहीं कर पाएंगे। देन मुझे कोई ये बात बता दे कि करुण नायर किस हिसाब से टेस्ट टीम से बाहर हो गए थे इंग्लैंड सीरीज के बाद, किस हिसाब से उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है इंग्लैंड सीरीज के बाद, क्या बेसिस क्या था उसका, कोई इसका आंसर नहीं होगा किसी के पास। तो फिर ये बात क्यों बोली गई है कि 4-5 टेस्ट मैच में किसी को जज किया जाएगा। सो एट द एंड दिस इज डबल स्टैंडर्ड ना भाई, डबल स्टैंडर्ड हो गए। फिर आपने बोला क्यों? अगर आप ये बोल रहे हो तो फिर तो लोग आपसे पूछेंगे करुण नायर किस बेसिस पे बाहर हो गया। साई सुदर्शन एक मैच में खेल रहा था, एक मैच कोई और आ रहा था, एक मैच कोई और खेल रहा था, एक मैच कोई और आ रहा था। तो ये तो बड़ी ही अजीब सी बात है मेरे ख्याल। आदित्य जी, ये तो डबल स्टैंडर्ड दिखाता है इस चीज के कि आपने बोला कि आप 5 टेस्ट मैच जो है 4-5 टेस्ट मैच से किसी को जज नहीं कर सकते, लेकिन आपने करुण नायर को इंटरेस्टिंगली 3 टेस्ट मैच के बेसिस पे ड्रॉप कर दिया। सही बात है। नहीं, मुझे एक चीज और लगती है, मुझे ऐसा लगता है कि जब से विराट कोहली गए हैं तब से आपकी टीम संभल नहीं पाई है। मुझे ऐसा लगता है कि जब से विराट कोहली का एग्जिट हुआ, काफ़ी सारी चीज़ें हुई, टीम कॉम्बिनेशन क्या उस तरह से नहीं बन पा रहा है, क्या दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा इस पे नहीं है। विराट कोहली का ये था कि विराट कोहली को तो इन लोगों का ऑब्वियसली सीनियर रोल थे, लेकिन वो अगर टीम में अपने इनपुट्स देते तो गौतम गंभीर अपने इनपुट्स कैसे दे पाते, कैसे वॉशी 3 नंबर खेल जाता, ये भी तो बात है ना। देखिए वो कैसे खेलता 3 नंबर, और कैसे आपका मानव सुथार है ना, हर्ष दुबे, आप गुरनूर बरार, पहले ना टेस्ट क्रिकेट की जब सिलेक्शन होती थी तो वो बड़ी बात होती थी कि भाई ये बंदे ने डोमेस्टिक में 4 सीजन दिए, बे मैं खेल गया। अब क्या है भाई, किसी के 8 रणजी के मैचेस हैं, आ जाओ इंडिया खेल लो। तो यार इंडिया की टेस्ट कैप की एक वैल्यू है, अब कोई वैल्यू नहीं है। ये उन्होंने कम तो करा है भाई, कोई भी मिल जाती है। अगर वो जीटी का है और वो क्या बोलते हैं बहुत ज्यादा बढ़िया है, यस करता है, तो वो टीम में आ जाएगा। लेकिन जहां तक बात है, ये तो भाई बड़ी अजीब सी बात करिए। फिर तो करुण नायर को सबसे पहले इस बात को सवाल उठाने चाहिए। खैर आगे आ जाइए, नेक्स्ट दिखा दीजिए आप। अगर बात कर रहे हैं आगे क्या बोला गया है, आगे किस तरह चीजें गई हैं। ऑन स्पिन कॉम्बिनेशन, दिस प्रोबेबली इज द ओनली टेस्ट मैच वेयर वी कैन थिंक ऑफ और लुक एट समवन हु कुड बी अ 4 स्पिनर, बिकॉज आफ्टर दिस वी गो टू श्रीलंका and we might have to carry 4 spinners as well. So this is an ideal opportunity to try someone who could be a long term 4 spinner as well. ठीक है जी, कोई बात नहीं, इसमें मानता हूँ आपकी बात। आगे आ जाइए, नेक्स्ट दिखा दीजिए और क्या बोला है गौतम गंभीर जी ने। ऑन जडेजा एब्सेंस बोला ना कि द चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स हैव ऑलरेडी मेड इट वेरी क्लियर दैट जडेजा इज एन integral part of the team. It was just that we had the opportunity to try another spinner. We have got Washi, Kuldeep and Jaddu who are our top 3 spinners. So if you have that opportunity, we will try that opportunity and use that opportunity. Interestingly, इसमें अक्षर पटेल का नाम ही नहीं है। वॉशी आगे है भाई, अक्षर पटेल का नाम ही नहीं है। वॉशिंगटन सुंदर की स्पिन हमने देखी है भाई, इंग्लैंड के अंदर कैसी हुई थी, बहुत जबरदस्त स्पिन की थी उन्होंने, मार खाए जा रहे थे। यार आप सोचिए कि वॉशी को आप टेस्ट स्पिनर बना रहे हैं, लेकिन वो T20 और आईपीएल में बॉलिंग ही नहीं करता। दिस इज द लेवल ऑफ इंडियन अप्रोच, इंडियन टेस्ट क्रिकेट अप्रोच। हाँ, कि आप जो है एक बॉलर जिसे शायद कप्तान T20 में बॉलिंग नहीं दे रहा, वो टेस्ट क्रिकेट का प्रॉपर ऑफ स्पिनर है। यार अश्विन खेलते थे, तीनों फॉर्मेट करा, जडेजा अभी तक कर रहे हैं, अक्षर ने दिल्ली के लिए बॉलिंग की हुई है यार। और अब ये किस किस को लेके आ रहे हैं? हर्ष दुबे अच्छा पोटेंशियल है, समझता हूं मैं, उसके बाद गुरनूर है, अच्छा स्पिनर है, लेकिन भाई अक्षर पटेल ने करके दिया हुआ है। विराट कोहली ने अक्षर पटेल को जडेजा अश्विन के रहते हुए टीम में डाल दिया था 2021 में अगेंस्ट इंग्लैंड, जिस सीरीज में उन्होंने 3 मैचों में शायद 20 विकेट निकाल दिए थे 2021 में। अब इन्होंने भाई निशांत, प्रॉब्लम ये है कि चलो वॉशी, कुलदीप, जड्डू ठीक है आपने नाम ले लिए, लेकिन मैं जड्डू कुलदीप तो ऑब्वियसली है, वॉशिंगटन सुंदर आप अभी भी प्रसिस्ट कर रहे हो कि नहीं जी इंडिया के अंदर, चलो इंडिया के अंदर मैं मानता हूँ कि आप एक ऑप्शन लेके चल रहे हो,
लेकिन यार प्रियांशु, मतलब for जिस God's टीम sake में भाई। राहुल द्रविड़, चेतेश्वर पुजारा के बाद वॉशिंगटन सुंदर तीसरा नंबर 3 खेल रहा है टेस्ट क्रिकेट, तो वो फिर मेन स्पिनर भी फिर हो टेस्ट सकता क्रिकेट है। कहाँ से कहाँ आ गया आप ये सोचिए। तभी तो आप साउथ फिर अफ्रीका आप से ये सोचिए 400 भाई। रन से टेस्ट मैच आ रहे हो घर में गुवाहाटी खैर में। आगे आ जाइए। ऑन जडेजा एब्सेंस देखा हमने भाई। ऑन ट्रांजिशन ऑफ व्हाइट बॉल टू रेड बॉल, these guys are professional cricketers, there are no excuses. We have got about 4 days before the test match, and I know more importantly, yes, preparation is important, but more important in test match is the mental skill, and if you are mentally ready for grinding it out, I think that is what's going to keep us in good shape. यार ये बातें तो ऐसे करते हैं जैसे 2 WTC फाइनल तो ऑलरेडी जीते हैं। देखा आपने? सही बात है। जैसे टेस्ट की सबसे बड़ी टीम है हमारी, सारे हमारी टीम, मेरी की पॉन्टिंग अब देखिए सब हमारे पास है। हंसी तो आपको आएगी, बट लोग वेट करते हैं। देखें आप WTC में जितनी आपने बातें करी, आप जाते भी हैं क्या वहां तक, कॉमेडी है यार। प्रेस कॉन्फ्रेंस बताइए आप यार, क्या बातें कोई हैं। पूछता नहीं ना सवाल। नहीं, सवाल पूछने की बात ही नहीं है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये इतना कॉन्फिडेंस आ कहाँ से रहा है, कैसे कहाँ से आता है इतना कॉन्फिडेंस, ये बताइए अभी मुझे। एक चीज ट्रांजिशन को लेके बोली गई है, वो सुन के शायद आपको और जो है थोड़ा शौक लगेगा। आगे आ जाइए। कह रही है तो नई नई बातें यार, वही सेम बातें लगातार करते रहते हैं, कुछ नया तो करते हैं नहीं। ऑन पंच अप्रोच मेरा इस पे हुआ था दिमाग खराब, आपको कौन सी बात बताऊं, मेरा और किसी बात पे खराब नहीं हुआ दिमाग। ये कह रहे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओनली प्लेइंग फॉर इंडिया, एवरीथिंग एल्स कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी इज अ बाय प्रोडक्ट, वी विल एक्सपेक्ट हिम टू बी अ वे ही इज, इट्स नॉट लाइक वी विल टेल हिम टू curb his game, but playing the situation is very important. The ultimate aim is to score runs and take wickets. मतलब बेसिकली उन्होंने पंत की अप्रोच को लेके बोला है कि आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग खेलना पड़ेगा ऋषभ पंत को, और हम ये नहीं बोल रहे कि उन्हें अपनी गेम कर्व करनी पड़ेगी, लेकिन अल्टीमेट गोल होगा कि भैया रन स्कोर करना और विकेट्स लेना। अब समझ आ रहा है कि इन्होंने क्यों वाइस कप्तानी से हटाया उसको, क्योंकि ये जेन्युइनली ऋषभ पंत को, आपको याद होगा जब ऋषभ पंत को लेकर सवाल पूछा गया था इंग्लैंड के अंदर, जब ऋषभ पंत ने 100 मारा था, तब भी इन्होंने बोला था कि बाकियों ने मारे, आप बाकियों के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हो। और आज अगर आप बात कर रहे हैं, आज पूछा गया कि कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी तो बाय प्रोडक्ट है जी, क्या हो गया उसमें, तो क्या ही होता है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो जैसा खेल रहे हैं वैसे ही खेलता रहे। खिला रहे हैं इंडिया के लिए, हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी वही बहुत बड़ी है, बात आप है। कैप्टनसी के बारे में ना अरे सोचें। बात ये है कि उस टाइम तो आपने लोगों को खुश कर दिया ऋषभ पंत को वाइस कप्तान बना के कि नहीं चलो, पहली बात तो ऋषभ पंत उस टाइम कप्तानी डिजर्व करते थे टेस्ट मैच की, चलो कप्तानी नहीं दी आपने, वाइस कप्तानी दी। आज आपने मौके पे देख के चौका मार दिया, जैसे ऋषभ पंत का आईपीएल भी खराब गया तो बोला कि यार अभी गिरा सकते हैं। यार दिस इज टू बी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा ना, ये क्रिकेट से बियॉन्ड चीजें हैं, ये क्रिकेट नहीं है, ये क्रिकेट से बियॉन्ड चीजें जा रही हैं कि आप मेरिट के बेसिस पे, ये तो पर्चियां चल रही है ना यार, फिर, ये तो पर्चियां चल रही है फिर। ऋषभ पंत, मैं आईपीएल में 100% एग्रीड हूं मैं हर किसी की बात से कि यार ऋषभ पंत वाइड बॉल के प्लेयर नहीं है, ये चीज सब क्लियर हो चुकी है। ऋषभ पंत से वाइड बॉल में बहुत दिक्कत आ रही है अब, लेकिन कोई ये बोले कि ऋषभ पंत रेड बॉल में दिक्कत आ रही है, ये तो मैं किसी भी दिन बैठ के ना, इवन गौतम गंभीर से 1 घंटा डिबेट कर सकता हूँ इस चीज पे। मैं आपको वही तो कह रहा हूँ कि भाई ऋषभ पंत इन टेस्ट क्रिकेट इज द ग्रेटेस्ट विकेट कीपर बैटर इन द वर्ल्ड, नॉट इन जस्ट इन सेना में डोमिनेट किया इंडिया। उसने। उसका ऑस्ट्रेलिया में 100 है, ऑस्ट्रेलिया में 150 है, केप टाउन में 100 बनाया हुआ है, इंग्लैंड में डेब्यू में 100 मारा हुआ है। भाई आप जगह बताएं जहां उसने रन्स नहीं किए। हम जो सेना में विराट की कैप्टनसी में जीते हैं, ऋषभ पंत वाज द मैन जिसने आके रन्स करके दिए हैं भाई यार उसने। और आपने देखा कि अभी वो अपने लोएस्ट पे है, अभी हर कोई क्रिटिसिज्म कर रहा है, अपना साइड कर दो, क्योंकि ऋषभ एक वो कैरेक्टर है जो शायद इतना जल्दी दबता नहीं है, वो शायद अपनी बात रखेगा, और इनको पता है भाई जो यस तरीके से बातचीत करके चले उनको जो है आपको लगता है ऋषभ पंत को वाइस कप्तानी से हटाना सही डिसीजन था? नहीं, मुझे तो नहीं समझ में आया ये डिसीजन बिल्कुल भी, कि जो लिया गया है, ऋषभ पंत को रन भी आ रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, फिर परफॉर्म भी कर रहे हैं, फिर भी उन्हें वाइस कप्तानी से हटाने का कोई, मुझे तो सेंस नहीं समझ में आया। नहीं समझ नहीं आ रहा एक्चुअली, बहुत ज्यादा सर के ऊपर से निकल गई। यस मैन वाली बात है क्या? आपको क्या लगता है यस मैन वाली जो चीज है गंभीर? नहीं 100% है भाई, वो तो उसके बिना तो ये चीजें होती ही नहीं, उसके बिना तो चीजें होती ही नहीं। आगे आ जाइए, ऐसे तो फिर और खराब हो जाएंगी चीजें। वो तो हो गई है, इससे खराब टेस्ट क्रिकेट क्या होगा? ऑन रिवाइवल ऑफ टेस्ट क्रिकेट, रिवाइवल सर रिवाइवल नहीं है, वो हो रहा है नीचे हो रहा है, रिवाइवल का हो रहा है, किसने बोला रिवाइवल हो रहा है? टेस्ट क्रिकेट कैन नॉट सर्वाइव और रिवाइव बिकॉज ऑफ वन इंडिविजुअल, इट्स अ मिथ दैट वन प्लेयर कैन रिवाइव टेस्ट क्रिकेट। एवरी प्लेयर इन दैट ड्रेसिंग रूम शुड नो दैट वेरी फ्यू पीपल प्ले टेस्ट क्रिकेट एंड इट इज वेरी बिग ऑनर। ये क्या बोला इन्होंने भाई? यार मतलब कि उनसे ये पूछा गया था कि भाई टेस्ट क्रिकेट अभी लोग इतना देखते नहीं है, T20 वनडे देख रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट को कैसे हम इंटरेस्टिंग एंटरटेनिंग बना के रखेंगे जिससे लोग देखने आए। तो उनसे पूछा नॉर्मल सवाल किया जो हम बात करते हैं, भाई टेस्ट क्रिकेट यू नो इज डाइंग एंड ऑल। इनकी बात सुने फिर उन्होंने उसमें क्या बात बोली कि भाई यहाँ पे इंडिविजुअल जो है, आपको पता है टेस्ट क्रिकेट को रिवाइव करने का एक बंदे का नाम लिया जाता था, विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को 2014 के बाद रिवाइव किया, और अब जो है इट्स अ मिथ
दैट वन प्लेयर कैन रिवाइव टेस्ट क्रिकेट। और अब आप बोले कि रिटायरमेंट को हुए 1.5 साल हो चुका, 1 साल, उसके बाद भी इनडायरेक्ट ही है। भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे आज ही आप एक बार वापस आ जाइए। ये तो बहुत ज़्यादा एक्चुअली बहुत फ्रस्ट्रेशन दिखती है, पता है मैं आपको तो बताऊँ, दिस इज लाइक कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो कि आप टेस्ट मैच में वो चीज़ नहीं कर पाए जो विराट कोहली कर गया। यहाँ पे गौतम गंभीर ने क्या बोला है भाई, ऑब्वियसली सवाल उनसे कुछ और ही पूछा गया था, लेकिन बातों बातों में हर बार उनकी फ्रस्ट्रेशन दिखी जाती है। टू बी ऑनेस्ट, उन्होंने बोला कि ये बहुत बड़ी मिथ है कि किसी कोई एक इंडिविजुअल प्लेयर या इंडिविजुअल टेस्ट क्रिकेट को रिवाइव कर सकता है, टेस्ट क्रिकेट को देखने में मजबूर कर सकता है। एक तरह से उनका मतलब यही था। तो मतलब आप किसको निशाना करना चाह रहे हो? क्या आप विराट कोहली के बात कर रहे हो? क्या आप विराट कोहली को बोल रहे हो? पर आपको एक असली सच्चाई बताऊं कि एक टाइम ऐसा आ गया था ना हिंदुस्तान के अंदर कि लोगों ने टेस्ट मैच देखना बंद कर दिया था, क्योंकि टेस्ट मैच हम जीतते ही नहीं थे, है ना। चाहे हम बाहर जाते थे, हम बाहर जाके हार के आते थे, घर पे जीतते थे लेकिन बाहर जाके हार के आते थे। बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। नो डाउट वाइट बॉल कैप्टन बहुत अच्छे हैं हमारे पास, बहुत अच्छे हैं हमारे पास। MS धोनी अगर आप बात करोगे, नो डाउट वाइट बॉल में डोमिनेशन दिखाई थी उन्होंने, लेकिन बीच सीरीज में उन्होंने कप्तानी छोड़ दी थी, देन विराट कोहली कैरी फॉरवर्ड करके गए और आगे कंटिन्यू किया। रेड बॉल के अंदर जो डोमिनेशन आपकी विराट कोहली कप्तानी में आई, वो किसी कप्तानी में नहीं आई है ना। आज पूरी दुनिया बात कर रही है उस चीज की। सुपरस्टार अगेन अगर आप बात करो ना, ये बनाए नहीं जाते हैं भाई, ये अपने आप बनते हैं अपनी परफॉर्मेंस से, अपना अगर आप बात करें अपने कैलिबर से, अपनी कप्तानी से। अगर आप बोलोगे ना कि इट्स अ मिथ, सर इट्स नॉट अ मिथ, इट्स नॉट अ मिथ। विराट कोहली, आपको इस बात बताऊं कि आज भी अगर टेस्ट मैच में खेल रहा था ना, ही इज द बिगेस्ट क्राउड पुलर भाई टेस्ट मैच के अंदर। टेस्ट मैच देखने जैसे हालात है ना आपके, आप घर पे व्हाइट वॉश होते रहते हो, पता चले खचाखच खाली हो स्टेडियम, कोई ना आया देखने के लिए। सच में बता रहा हूँ मैं, बाहर तो आप छोड़ दो, बाहर तो आ रहा फिर भी क्राउड की, आप इंग्लैंड वगैरह जा रहे हो तो वहां पे वैसे भी लोग देखने आ रहे टेस्ट मैच। इंडिया के अंदर लोग आने लग गए थे भाई। इंडिया में जब टेस्ट मैच होते थे ना, भीड़ बढ़ रही थी कि हाँ भाई चलो यार अब मजा आ रहा है यार, अब मजा आ रहा है, टेस्ट मैच जीतने लग गए हम लोग। टीम्स डरती थी, अब तो कहते थे भाई इंडिया से खिलाओ टेस्ट मैच ताकि हमें मिले पॉइंट। तो ये इट्स अ मिथ विथ एंड ऑल, इट्स नॉट अ मिथ सर, इट्स योर मिथ, इट्स योर मिथ कि टेस्ट मैच के अंदर क्या बोलते हैं आपका एक इंडिविजुअल जो है वो क्राउड पुल नहीं कर सकते, या फिर अगर आप बात कर रहे हैं कि देखने में मजबूर नहीं कर सकता, क्योंकि उसने मजबूर किया है टेस्ट मैच देखने के लिए हिंदुस्तान को। और आज हिंदुस्तान यही उम्मीद में देख रहा है कि क्या पता इंडिया अच्छा करे, क्या पता इंडिया टेस्ट मैच जीते, क्या पता वो दिन वापस आ जाए, लेकिन वो वापस नहीं आएंगे। जैसे सबकी बातें चल रही, मुझे नहीं लग रहा वापस आने वाले हैं। खैर आगे कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस वो भी दिखा दीजिएगा ऑन ICC's न्यू रिकमेंडेशन ऑफ पिंक बॉल यूज। आई लव दैट। In fact, the reason is because I always believe that if there is an opportunity to get a result, you should always have that opportunity. And imagine working hard for 2 years and the last test match before the World Test Championship finals. If you don't play 5 days because of bad light, how unfair could be that? How unfair that could be. So I think it's a proactive move. It's a positive move. पिंक बॉल यूज को लेके बेसिकली उन्होंने बोला कि अच्छी बात है यूज हो, क्योंकि बैड लाइट के वजह से कभी गेम्स ही बंद हो जाते, नहीं हो पाते। सो वही वाली बात करिए। खैर आगे आ जाइए, इतना कोई बहुत जबरदस्त बात नहीं है इसमें। ऑन टीम इंडियाज करंट फेज, द फेज इज नॉट एट ऑल लॉन्ग बिकॉज द एक्चुअल ट्रांजिशन हैपेंड फ्रॉम इंग्लैंड। व्हाट 9 टेस्ट मैचेस, it's been only 9 test matches and we were brilliant in England. We won against West Indies. The consistency will be missed because they are young. These are young boys. अच्छा, ये भी है। The majority of these boys have played fewer than 30 test matches. I don't look at excuses. I don't see that because we haven't got the full strength team. I think we have got enough talent to turn it around. इन्होंने ये बोला है भाई यार आपने वेस्ट इंडीज काउंट कैसे करा दिया यार? इंग्लैंड में वी वर ब्रिलियंट, 2-2 था, अच्छा खेले यार इंग्लैंड की। और साउथ अफ्रीका यार 2 कौड़ी की पिचेस नहीं थी यार वो, यार फ्लैट ट्रैक थे, रोडे बनी की टीम के हाल तो देखो यार, रोडे बनी हुई थी वहां पे, वहां भी 2-2 ही करके आए हम, और वो भी उनका एक टेस्ट मैच तो बेन स्टोक्स के बिना हारने वाले थे आखिरी टेस्ट मैच। आज तक WTC फाइनल नहीं खेली। अबे भाई बेन स्टोक्स के बिना हारने वाले थे आखिरी टेस्ट मैच यार। हां याद है, याद करिए, वो तो जीत गए हम सिराज के ब्रिलियंस पे। क्रिस स्टोक्स इंजर्ड हो गए थे। बड़ी बेशर्मी है यार ये जो आप बोल रहे हो, कह रहे सिर्फ 9 टेस्ट मैच हुए हैं। अबे क्या बोल रहे हो यार, सिर्फ 9, और वेस्ट इंडीज गिनवा रहे हो यार आप। अब वेस्ट इंडीज से मर के जीतेंगे हम, वेस्ट इंडीज को तो तोड़ फोड़ के आता है। 9 में से एक मैच में आप 400 रन से घर में टेस्ट मैच हारे हो, बिगेस्ट एवर डिफीटेड बाय मार्जिन। 400 यार पता है गौतम गंभीर को ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ना खून उबालने से ज्यादा लोगों का करते ही नहीं कुछ, नहीं आना चाहिए इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस, बनता ही नहीं। कैसी बातें कर रहे हो यार आप, 9 10 पता नहीं क्या पंत को लेके बोल रहे हो कि नहीं जी उसको अप्रोच करनी पड़ेगी, फलाना ढिमकाना। क्या बुरा करा उसने टेस्ट मैच के अंदर यार, जबरदस्ती की बातें। फिर यहाँ आप बात कर लो ट्रांजिशन कि टेस्ट मैच को एक बंदे ने उठाता है, इट्स अ मिथ एंड ऑल। क्या है ये सब, क्या है?
क्या क्या बताना क्या चाह रहे हो आपकी, क्या आप विवरी चढ़ दो, हद हो गई यार।